जय श्री राम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही क्यों अपने स्वशरीर या अपने देह को लेकर स्वर्ग पहुंचे और चार पांडव और द्रौपदी क्यों अपने शरीर को लेकर स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। आज हम इसी के बारे में पूरी विस्तार में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद कुछ साल के बाद प्रभु श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग कर लिया। पांडव ने भी सोचे कि हमें भी स्वर्ग चलना चाहिए, नहीं तो इस धारा का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमारा कार्य अभी संपन्न हो चुका है। तभी पांडव और द्रौपदी ने महाप्रस्थान किए और ऐसे चलते चलते बहुत दिन बीत गया। जंगलों पहाड़ों बहुत अतिक्रम करते गए। उनके साथ एक एक कुत्ता आया, वो भी जुट गया। तभी नकुल ने कुत्ता को भगाने लगे कि चल, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तभी युधिष्ठिर ने कहा कि छोड़ो उसे आने दो हमारे साथ, क्या पता उसे हमारे साथ आने में ही उसका लक्ष्य उसे प्राप्त हो जाए। इसीलिए कुत्ते को भी उन्होंने साथ ले चले। ऐसे जाते जाते हिमालय आकर पहुंचा। हिमालय पे और कोई भी उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो तभी पांडवों ने महादेव के नाम जपते जपते आगे चलते गए। महादेव पांडवों को दर्शन दिए और महादेव पांडवों को बोले, अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो ये रास्ता बहुत ही कठिन रास्ता है। तुम्हारे पास जो भी है, जो उस लोक में आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उसे यहीं पर त्याग करना होगा, तब जाकर तुम्हें ये मार्ग दिखाई देगा। तो तभी पांडवों ने सारे अस्त्र शस्त्र को त्याग कर दिया था। और द्रौपदी ने कहा था, मेरे पास तो कुछ भी अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन मेरे मन में जो भी है वो सबको मैं समर्पित करता हूँ इस अग्निकुंड में। तब जाकर पांडवों को आगे का रास्ता दिखाई दिया। ऐसे पांडवों ने आगे चलते गए। जब कुछ भी आगे दिखाई नहीं दिया, तभी द्रौपदी ने कहा कि मैं तो तुम्हें आगे बढ़ने के मार्ग दिखाते आई हूँ, तो मैं आगे चलकर देखती हूँ क्या होता है। तो द्रौपदी ने जब आगे गए तो द्रौपदी ने नीचे खाई में गिर गए। तो तभी पांडवों ने बहुत जोर से चिल्लाई कि द्रौपदी, लेकिन द्रौपदी बहुत नीचे गिर चुके थे। तभी भीम जी ने कहा कि मैं ये सारे पहाड़ को तोड़ दूंगा और द्रौपदी को ढूंढ निकालूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि यही नियति है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। फिर पांडवों ने आगे बढ़े और कुछ देर के बाद नकुल को दिखाई दिया कि एक सुंदर सा पुष्प। नकुल ने कहा कि भ्राता देखिए कितना सुंदर सा पुष्प, लेकिन अर्जुन उन्हें बोले कि तुम आगे मत जाओ, ये तुम्हारा भ्रम है, आगे घाई है, कुछ भी नहीं है आगे। लेकिन नकुल ने कहा कि भ्राता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, मैं उसको अवश्य प्राप्त करूंगा। और नकुल ने जैसे पुष्प को प्राप्त करने के लिए आगे गए तो उन्होंने भी घाई पर गिर गए। तो पांडवों ने बहुत जोर से चिल्लाया, फिर रोने लगे। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, नकुल ने अपने सौंदर्य के तरफ बहुत ही मोह था, इसीलिए उसने सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया और उसका प्राण चला गया। फिर जब थोड़ी देर आगे गए तो तभी सहदेव ने कहा कि मुझे नकुल की आवाज सुनाई दे रही है, नकुल यहीं पे कहीं जिंदा है। तभी युधिष्ठिर ने आकर सहदेव को समझाया था कि ये तुम्हारा भ्रम है, यहाँ कोई भी नहीं है। तभी सहदेव ने कहा था, आप झूठ बोल रहे हैं, आप हमसे प्यार नहीं करते, हम आपके सौतेले भाई हैं, इसीलिए नकुल के जाने के बाद भी आपका कोई गम नहीं है। लेकिन भीम जी और अर्जुन जी ने सहदेव को पकड़ा, लेकिन सहदेव ने किसी का बात नहीं सुना, सबको पीछे धकेलते हुए आगे दौड़कर चले गए और घाई में गिर गए। लेकिन भीम जी और अर्जुन जी जब रोने लगे तभी युधिष्ठिर ने कहा कि तुम मत रो, ये नियति है। सहदेव के मन में संदेह था और वो नकुल को प्राप्त करने के लिए लालच के चक्कर में वो समाप्त हो गया। यही नियति है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ देर जाने के बाद और कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दिया। तभी अर्जुन ने कहा कि मैं महाभारत में आपको रास्ता दिखाते आया हूँ, मैं हर समय आगे रहा हूँ, आज भी मैं रास्ता बनाऊंगा। मेरे गांडीव धनुष मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, गुरु द्रोण का दिया हुआ शिक्षा मेरे पास है। अभी अर्जुन ने इच्छा अस्त्र का स्मरण किया था और इच्छा अस्त्र से एक रास्ता बना दिया था और उसी रास्ते पे युधिष्ठिर और भीम जी निकल गए। जब अर्जुन जी जा रहे थे तभी उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गए। जब भीम जी रोने लगे और बोले कि अर्जुन क्यों, अर्जुन ने क्या किया था, तभी युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन हर समय सोचता था कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, उसकी सोच ऊपर से मोह नहीं टूटा था, इसीलिए वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तुम आगे चलो भीम। और कुछ देर जाने के बाद कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दिया। तभी भीम जी गुस्से हो गए और बोले कि वीर रास्ता बनाते हैं, कायर रास्ता ढूंढते हैं, मैं इस सारे पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाऊंगा। और भीम जी एक प्रहार दिए, रास्ता तो बन गया, स्वर्ग की मार्ग दिखाई दे दिया। तभी भीम जी आगे चले और बोले कि ज्येष्ठ आप आइए। जब आगे जा रहे तो भीम जी कादू में फंस गए या कीचड़ में और नीचे जाने लगे। उसी समय जो कुत्ता भी उनके साथ जा रहा था
था वो भी कीचड़ में गिर गया, लेकिन भीम जी बुलाने लगे कि भ्राता मेरी रक्षा करो। लेकिन युधिष्ठिर ने क्या किया कि कुत्ते को रक्षा किया। युधिष्ठिर जी ने भीम जी को कहा कि मुझे माफ करना भीम, तुम पवन पुत्र हो, तुम हनुमान की भ्राता हो, तुम स्वयं को बचाने के लिए सक्षम हो, लेकिन ये कुत्ता तो स्वयं को बचाने के लिए सक्षम नहीं है, इसीलिए मैं इसे बचाया। तभी भीम जी बोले कि मैं समझ गया ज्येष्ठ, अब मेरा समय आ गया है, लेकिन आप मुझे इतना बता दीजिए कि मेरा अंत ऐसा क्यों हो रहा है। तभी युधिष्ठिर जी ने बताया था कि तुम्हारा गुस्सा इतना है कि तुम निर्दोषों को भी हत्या कर चुके हो, इसीलिए आज भी तुम अपने गुस्से की वजह से ही तुम्हारा प्राण जा रहा है। और युधिष्ठिर जी ने और उस कुत्ते ने जब जाकर चोर की द्वार पर पहुंचे, तभी धर्मराज आकर वहां पर प्रकट हुए। धर्मराज युधिष्ठिर को बोले कि तुम लोभ क्रोध काम बास सब कुछ त्याग करके यहाँ पर आकर पहुंचे हो, लेकिन तुम्हारे भाई और तुम्हारे पत्नी वो सब को त्याग नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। और धर्मराज ने युधिष्ठिर को नरक ले गए थे। नरक पर युधिष्ठिर जी ने आश्चर्य हो गए थे कि मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। अभी धर्मराज ने कहा था कि आपके जिंदगी में एक ही पाप हुआ था कि आपने गुरु द्रोणाचार्य से आधा झूठ कहा था, ये तो पूरा झूठ से समान है, इसीलिए आपको थोड़ी देर के लिए ही सही नरक यात्रा करनी पड़ी। अब आप स्वर्ग चलिए, आपके सारे भ्राता आपके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब आप लोगों को पता चला धर्मराज युधिष्ठिर ही क्यों अपने ससुर स्वर्ग पहुंचे थे। वो लोभ क्रोध काम बास सब कुछ त्याग कर चुके थे, इसीलिए जाकर ससुर स्वर्ग पहुंचे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।